इंदौर जोन के संस्थापक राजयोगी ओम प्रकाश भाई जी की 9वीं पुण्यतिथि पर ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में स्मरणांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुंबई से पधारी शिपिंग एविएशन एवं टूरिज्म प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ राजयोगी बीके मीरा दीदी ने ओम प्रकाश भाई जी के ऊंचे व्यक्तित्व को याद करते हुए कहा कि उनका विशाल हृदय, सदा मुस्कुराता चेहरा और हर परिस्थिति में स्थिरता उनके जीवन की पहचान थी। उनकी इन खूबियों ने लाखों लोगों के जीवन में खुशियां भरी। आज हम सभी यहाँ पर ओम प्रकाश भाई जी, जिसको हम बड़े प्यार से पूरी ब्रह्मा कुमारी संस्था पूरे प्यार से भाई जी कहते थे और भाई जी कह रहे हैं, उनकी पुण्य तिथि पर उपस्थित है। सचमुच भाई जी ने बहुत बहुत सेवा की है, मानव सेवा की है और भाई जी में गुण बहुत थे। भाई जी के लिए कहूंगी कि भाई जी कितना ना आपका गुणगान करें हम, बेमिसाल रहे भाई जी, आप बेमिसाल इस जग में रहे। मानव सेवा ये तो आपका स्वभाव ही रहा। विशाल हृदय आपके संस्कार रहे। सभी के प्रति लविंग ये तो आपका मंत्र ही रहा। अंतर्राष्ट्रीय कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा ने भाई जी की रिस्क लेने की क्षमता की प्रशंसा करते हुए उन्हें सफलता का प्रतीक बताया। इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने कहा कि भाई जी का जीवन मानवता की सेवा और भारत को स्वर्ग बनाने के संकल्प से भरा था। आदरणीय भाई जी ने इंदौर में शुरू किया था इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का संस्था का, जो आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इन दोनों के सीमावर्ती राजस्थान और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में फैल करके लगभग 550-600 सेवा केंद्र का बहुत बड़ा वट वृक्ष बन गया है। तो इसको बनाने में सारा ही आधार स्तंभ कहे या सारी मेहनत कहे, वो हमारे श्रद्धे ओम प्रकाश भाई जी की है। ओम प्रकाश भाई जी में दीदी ये जो ओम शब्द आया है, ये भी 3 अक्षरों से मिलकर बना है। ये अपने आप में शब्द है तो एक ही ओम, लेकिन ये 3 अक्षरों से मिलकर बना है। अ, उ और म। अ से आचरण, उ से उच्चारण और मन से, म से मन की शुचिता। तो जो आचरण से शुचिताधारी थे, जो उच्चारण से यानी वाणी से शुचिताधारी थे, आचरण यानी कर्म से शुचिताधारी थे और म यानी मन से शुचिताधारी थे, वही ओम थे। क्योंकि ओम शब्द में यथा नाम तथा गुण की परिभाषा ध्वनित होती है और जब हम ओम को धारण करते हैं तो प्रकाश तो चारों तरफ अपने आप ही हो जाता है। तो ओम प्रकाश भाई जी की पहली विशेषता यथा नाम तथा गुण। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के क्षेत्रीय प्रबंधक रिंकेश वैश्य ने कहा कि भाई जी के दिखाए गए मार्ग पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना होगा। भाई जी के श्रद्धांजलि को लेके मुझे लगता है कि उनके बारे में हम क्या ही बोल पाएंगे, उनको हम क्या ही श्रद्धांजलि दे पाएंगे, जिनके लिए स्वयं मां अहिल्या को वर्णन करने आना पड़े। ऐसे बेटे के बारे में, ऐसे ईश्वर पुत्र के बारे में हम क्या बोल पाएंगे। मुझे लगता है उनके बारे में बोलना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। हम उनके पद कमलों में चल पाए, वही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर शक्ति निकेतन की छात्राओं ने भाई जी के जीवन पर आधारित मर्मस्पर्शी नाट्य नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें मोबाइल फोन के सीमित उपयोग का संदेश दिया गया। बीके आकांक्षा बहन ने गीत के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भाइयों और बहनों, मोबाइल यूं ही इतना हट्टा कट्टा पहलवान नहीं हुआ है। इसके हट्टे कट्टे होने का
राज देखिए, इसने हमारा बहुत कुछ खाया है। सबसे पहले तो इसने खाया है हमारा कीमती समय। ये देखिए वर्तमान समय ब्राह्मण संसार की हालत। देखा मैंने कैसे इनके वक्त को चुरा लिया है? सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। सब दिन भर सार समाचार सुनने सुनाने में, मैसेज में, मनोरंजन में, वीडियो देखने में व्यस्त है। किसी के पास टाइम ही नहीं है सेवा के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए कोई टाइम नहीं है। नो टाइम। मजा आ गया। कार्यक्रम का संचालन बीके उषा बहन ने किया और अंत में उज्जैन सेवा केंद्र की संचालिका बीके उषा दीदी ने सभी का आभार व्यक्त किया। हरियाणा के सोनीपत रिट्रीट सेंटर में कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा विश्व किसान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पंजाब और हरियाणा के विभिन्न स्थानों से अन्नदाता किसान और सरपंच भाई शामिल हुए। कार्यक्रम में कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के पंजाब जोन के कोऑर्डिनेटर बीके विजय भाई, माउंट आबू से पधारे कृषि अधिकारी प्रहलाद भाई, राजस्थान के जहोता गांव के सरपंच श्याम प्रताप भाई, सोनीपत रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके लक्ष्मी बहन और सोनीपत के डीडीपीओ श्री जितेंद्र कुमार जी ने विशेष रूप से भाग लिया। दुनिया में सबसे ऊंचाई भारत देश महान है। जय जवान जय किसान राष्ट्रीय गुणगान है। हर्षित नैनों से हमने स्वागत के फूल सजाए। अन्नदाता किसान आए, खुशियों की बहार लाए। बाबा घर में आपका स्वागत है। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को शाश्वत योगी खेती का महत्व समझाना था, ताकि कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को कम किया जा सके और घातक बीमारियों से बचाव के लिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। बीके प्रहलाद भाई ने शाश्वत योगी खेती का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें किसानों ने मल्टी लेवल फार्मिंग, ऑर्गेनिक खाद और राज्यों के माध्यम से फसलों को सकाश देने की विधि सीखी। केमिकल खेती को अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो आज की वर्तमान केवल परिवार समाज की नहीं, भारत विश्व की समस्त समस्याओं का कारण है, जिससे पांचों तत्व दूषित हो चुके हैं। हर एक मानव रोगग्रस्त हो चुका है और कोर्ट कचहरी की संख्या बढ़ गई है, हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ गई है और मानव जाति टेंशन में है। और कहें कि उसमें ज्यादा टेंशन है तो वो किसान है। राजस्थान के जहोता गांव के सरपंच श्याम भाई ने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे शाश्वत योगी खेती और राज्यों के माध्यम से जहोता गांव को राजस्थान का एकमात्र जल विहीन और समृद्ध गांव बनाया गया। उनके अथक प्रयासों से गांव में हरित पंचायत, बाल हितैषी पंचायत और 54,000 पौधे लगाए गए, जिससे गांव एक दर्शनीय स्थल बन गया। बीके लक्ष्मी बहन ने कहा कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि प्रकृति हमारी भावनाओं को ग्रहण करती है, इसलिए राजयोग द्वारा मन की स्वच्छता आवश्यक है, ताकि किसान व्यसनों और विकारों से बच सके। डीडीपीओ श्री जितेंद्र कुमार जी ने कार्यक्रम की सराहना की और ब्रह्मकुमारी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। ये संदेश यहाँ से अवश्य लेके जाएं कि भाई हम इन चीजों को जाएंगे, इनको अपनाएंगे और ताकि समाज का, दुनिया का, देखो पहले घर का कल्याण, अपने के चारों ओर समाज का कल्याण, अपने जिले का ये हो जाए, विश्व कल्याण तो अपने आप हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में सभी ने दीप प्रज्वलन के दौरान ये प्रतिज्ञा ली कि हम भारतवासी प्रकृति, पर्यावरण और भोजन को रसायन मुक्त करने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। थोड़े से हिस्से से
धरती माँ को आदर सत्कार करते हुए ये पुरातन राजऋषि कृषि शाश्वत योगी खेती को समझकर जरूर करेंगे, ऐसा हम दृढ़ प्रतिज्ञा आज करते हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर कटक के विश्व शांति सरोवर में ब्रह्मा कुमारी कृषि और ग्रामीण विकास प्रभाग द्वारा किसान सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रभाग की क्षेत्रीय संयोजिका बीके सुलोचना बहन ने किसानों की प्रकृति से जुड़ाव की सराहना की और कहा कि जैसे अन्न शुद्ध होता है वैसे ही मन भी शुद्ध होता है। उन्होंने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे जय जवान जय किसान को याद किया। मुख्य अतिथि वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सत्य रंजन राउत ने चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को राष्ट्रीय कृषि दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया, तो वहीं NABARDK के AGM नंद नंदन सामंता ने लोकगीत गाकर कृषि परंपराओं की स्मृति दिलाई। कार्यक्रम में वेटरनिटी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सरोज मलिक, OAAS अधिकारी बीके प्रतिभा और स्थानीय सरपंच बिस्वजीत भोई ने अपने विचार साझा किए। साथ ही सब जोन प्रभारी बीके डॉक्टर कमलेश दीदी ने किसानों को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा कुमारी बीदर ने उन्नत किसानों के सम्मान में समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में बीके सुमंगला दीदी, बीके सुनंदा दीदी, कृषि वैज्ञानिक भ्राता सुनील कुमार, सहायक कृषि निदेशक भ्राता अंसारी जी और प्रगतिशील किसान भ्राता हरीश सिंह जैसे गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। किसानों का चंदन तिलक और मैं अन्नदाता हूँ टोपी पहनाकर स्वागत किया गया। बीके महेश भाई ने योगिक खेती के अनुभव साझा किए और किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की प्रेरणा दी। अतिथियों ने किसानों के योगदान की सराहना की। अंत में ब्रह्मा भोजन और ईश्वरी सौगात भेंट की। ब्रह्मपुर प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कृषि में ध्यान के महत्व पर प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि रवि नारायण पांडा, मुख्य जिला कृषि अधिकारी और दीपक राव, निदेशक ब्रह्मपुर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ब्रह्मपुर सब जोन प्रभारी बीके माला दीदी और बीके पार्वती बहन ने ध्यान की शक्ति और उसके कृषि पर सकारात्मक प्रभाव के बारे में प्रेरणादायक विचार साझा किए। कार्यक्रम का समापन प्रेरक चर्चा और ईश्वरीय आशीर्वाद के साथ हुआ, जिससे उपस्थित लोग आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित हुए। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।